हेलो फ्रेंड, मैं दीपक, आपका होस्ट और आपका प्यारा दोस्त, और आप देख रहे हैं ओस्ट डिब्रोस चैनल। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं ब्राज़ील के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ब्राज़ील ने इंडिया के लिए वीज़ा स्टार्ट कर दिया है। फ़्लाइट स्टार्ट नहीं हुई है, बट वीज़ा स्टार्ट हो गया है सारी कैटेगरी के लिए, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे वर्क परमिट हो, चाहे फैमिली वीज़ा हो। लेकिन हम बात करेंगे ओनली टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। टूरिस्ट वीज़ा 1 साल का दे रहा है, 1 साल का ही देता है, बट याद रखना ये एम्बेसी पे डिपेंड करता है। अगर एम्बेसी चाहे तो 6 महीना 3 महीने का भी दे सकता है, बट 1 साल का ही वो दे रहे हैं। बट उन पे डिपेंड करता है, वो कम भी कर सकते हैं। ये बात हो गई कि कितने दिन का वीज़ा देगा। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। डॉक्यूमेंटेशन, पासपोर्ट फ़ोटो मैंडेटरी, फॉर्म भरना है आपको, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ITR, एंड आपका जॉब प्रूफ। जॉब यानी लाइक अगर बिजनेस कर रहे हो या फिर आप जॉब कर रहे हो तो सैलरी स्लिप, बिजनेस कर रहे हो तो कंपनी का लेटर, फिर कंपनी अगर आपकी खुद की कंपनी है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, GST और ITR। ये डॉक्यूमेंट चाहिए, बस उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगता। बट ये भी याद रखना, फॉर्म प्रॉपरली फिल करना। सबसे ज़्यादा रिजेक्शन जो है वो फॉर्म की वजह से भी होता है। ये काफ़ी सारे मैंने उसमें देखा है कंट्री में कि लोग सबसे ज़्यादा रिजेक्शन जो है वो फॉर्म की वजह से करते हैं। अगर आपसे फॉर्म भरा नहीं जाता तो आप उसको चेक करो, या किसी बोलते ना एक्सपीरियंस बंदे से पूछ के फॉर्म भरना, और ये सारे डॉक्यूमेंट लगाना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट ये नहीं है कि जैसे उसने उसने मांगा है कि भाई 2 लाख का, 2.5 लाख का चाहिए, तो आप बैंक में मतलब बैलेंस ही नहीं है, मतलब 2,000 है, 3,000, 10,000 है, आपने सीधा 2 लाख 2.5 लाख डाल के दे दिया तो आपको वीज़ा दे देगा? नॉट एट ऑल। याद रखना, बैंक स्टेटमेंट मीन्स, बैंक स्टेटमेंट होता है, उससे प्रूफ होता है कि आप कितने काबिल हो वहाँ जाने के लिए, और आप वहाँ से रिटर्न आओगे और आप सही में घूमने जा रहे हो, जेन्युइन टूरिस्ट हो, ये आपके बैंक स्टेटमेंट से मालूम पड़ता है। उसके बाद ITR आता है। बैंक स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, लाइक अभी आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल पकड़ लो, आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले 50,000 था, फिर आपने 10,000 डाला, या फिर 1 लाख डाला, या फिर 50,000 डाला, 2 लाख डाला, फिर थोड़ा सा निकाला, फिर डाला, मतलब ओवरऑल जो है ना आपका लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसा करते करते आया है। इससे मालूम पड़ता है कि बंदा, मतलब बंदे के पास पर्याप्त बैलेंस है। उसके बाद वो ITR चेक करते हैं, और इसी पे वो डिसाइड करते हैं कि बंदे को वीज़ा देना है नहीं देना है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो ब्राज़ील वीज़ा के लिए तो ये सब चीज़ें देख लेना। ये बात होगी ब्राज़ील के टूरिस्ट वीज़ा की। अब हम बात करते हैं एजेंटों के बारे में। फ्रेंड, मैं आजकल देख रहा हूँ काफ़ी, स्पेशली रशिया के लिए मैं देख रहा हूँ लोग डुप्लीकेट वीज़ा बना बना के बेच रहे हैं। वर्क परमिट के नाम पे बोल रहे हैं कि वर्क परमिट है, 1 लाख में हो जाएगा, 50,000 सैलरी, 40,000 सैलरी, और डुप्लीकेट स्टिकर भी लगा रहे हैं। इवन काफ़ी सारी कंट्री के लिए हो रहा है। सबसे ज़्यादा तो मैं ये देखता हूँ, इवन यूट्यूब पे भी मैंने देखा है, बहुत सारे एजेंट फ्रेंड है मेरे जो वर्क परमिट के लिए ऐड कर रहे हैं, लाइक शेनेगन हो गया, पोलैंड हो गई। अब याद रखना, 100% नहीं होता। वर्क परमिट जो बड़ी कंट्री का है उसमें सिर्फ मोस्टली क्वालिफाइड लोगों को ही लेते हैं। बट क्वालिफाइड है इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको 100% मिलेगा, ये भी याद रखना। तो ये शोर शॉर्ट के जो होते हैं ना चोचले, इससे थोड़ा बच के रहना। हाँ, मैं मानता हूँ वीज़ा लगते हैं, जो एजेंट है उनका एक्सपीरियंस वो लगा के देंगे, बट एजेंट भी वैसा चुनो, जेन्युइन एजेंट चुनो, जिसको आप जानते हो, जिसका ऑफिस हो, जिस पे आपको भरोसा हो। ऐसे फालतू में रोड पे चलते एजेंट मत चुनो, नहीं तो वो आपका पैसा खाएंगे, आपका पैसा भी जाएगा, आपका टाइम भी जाएगा, और इवन आपका पासपोर्ट भी फंस सकता है। और जो झोलर है वो आपके डॉक्यूमेंट के साथ हेरा फेरी करके कुछ गलत भी कर सकता है। तो फ्रेंड प्लीज़ जेन्युइन एजेंट के पास जाना, इससे आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और आपका काम भी होगा।